कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसने इनको 43,000 करोड़ बना के दे दिया भाई? यहां पे भी मुनाफा, यहां पे भी मुनाफा। जैसे स्टॉक्स को बेच डाला, लॉजिक समझो भाई, 43,000 करोड़ लूट दिया उन्होंने, ये सिंपल सी टेक्निक करके बाजार से। इस सारी टेक्निक को कहते क्या है? इस पर क्या ये मैनिपुलेशन बाजार में दोबारा नहीं की जा सकती? हेलो एवरीवन, फॉरेक्स दाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन मार्केट को ट्रेड करने वाले जितने ट्रेडर्स हैं और जो बाकी ट्रेडर्स भी हैं जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने एक न्यूज जरूर सुनी होगी रिसेंटली कि जेन स्ट्रीट नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जो एक बड़ा हेज फंड था, उन्होंने इंडियन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड करके ऑप्शंस को मैनिपुलेट किया और भाई इस बाजार से 43,000 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स का निकाल के ले गए। अब इसका भुगतान उनको कैसा करना पड़ा भाई? सेबी ने उनके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज की 4853 करोड़ की, जो एज ऑफ टुडे उन्होंने डिपॉजिट भी करा दी। अब ये तो वही गेम हुई ना भाई कि करो बड़ा सा फ्रॉड, 10% दो और क्लीन चिट दे दो। अब दोबारा इनको ट्रेडिंग राइट्स भी मिल जाएंगे बहुत जल्दी और दोबारा ये इंडियन मार्केट में आ जाएंगे। बट इनकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी? कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसने इनको 43,000 करोड़ बना के दे दिया भाई? वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, जहां पे 91% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस करते हैं। आज आपके सामने वही स्ट्रेटजी रिवील करने वाले हैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम। जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा है आपको एज इट इज सारी सिखा देंगे। और ये स्ट्रेटजी होती क्या है? ये बेसिकली काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन है। अगर आप मुझे काफी देर पहले से फॉलो करते हो या आप पहले से मुझे जानते हो, आपने मुझे देखा हुआ है, तो आपको ये भी पता होगा मैंने 2 अगस्त से अपने इंडियन मार्केट के 9 साल के ट्रेडिंग जर्नी से रिटायरमेंट ले ली थी। और मैंने क्या कहा था भाई? ये मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है, आपको आगे आके पता चलेगा। अब क्या ऐसी चीजें थी जो मुझे दिख रही थी, जो सेबी को भी दिखी, जिसके कारण उन्होंने कहा ये बाजार मैनिपुलेटेड है? समझो भाई, आपने ऑब्जर्व किया होगा एक्सपायरी डेज पे, ठीक है, जब एक्सपायरी वाले दिन होते हैं, जैसे जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है, जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, निफ्टी गिरता होता था भाई, कॉल का प्रीमियम भी ऊपर जाता होता था, पुट का प्रीमियम भी ऊपर जाता होता था। बहुत शॉकिंग चीज थी। एक्सपायरीज पे निफ्टी के प्रीमियम 250 से 300 रुपए के होने लग पड़े थे, जबकि एक्सपायरीज के पास आके तो प्रीमियम बिल्कुल खत्म हुए होते हैं। ट्रेडर्स 300-300 रुपए की बन रही थी। ऑप्शन सेलर का ही मार्केट था, साइडवेज मार्केट था। ऑप्शन बायर यानी कि रिटेल ट्रेडर मार्केट में पिस रहा था। आईवीज बहुत ज्यादा थे, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी प्रीमियम्स की बहुत ज्यादा थी। अब ये सारी चीजें दर्शाती थी भाई कि मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है। सेबी ने इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया, इसको पकड़ने में बहुत टाइम लगा दिया, कर्व करने पे बहुत टाइम लगा दिया। बट द पॉइंट इज, ऐसी चीज क्या यूज हो रही थी जिसके साथ ये मैनिपुलेशन की जा रही थी? आज आपको पूरी डिटेल में समझा देंगे। तो भाई चलिए समझते हैं हो क्या रहा था। देखो भाई, समझने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेरा दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित के नेम से, 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। ये मैंने चैनल मोस्टली डेडिकेटेड टू फॉरेक्स बनाया है, क्योंकि उस चैनल से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। तो भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भूलना ही मत, बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपको लगता है ये लाइक सब्सक्राइब की भीख मांग रहे हो, तो बता दो चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है भाई। दिस इज नॉट अ मोनेटाइज्ड चैनल। पर्पस है आपको एजुकेशन देना ट्रेडिंग के रिलेटेड, और वो भी फ्री में। तो भाई बेसिकली क्या चल रहा था समझो। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, बैंक निफ्टी, जो आपका बैंक निफ्टी है, ये कैसे मूव करता है? अगर आप बैंक निफ्टी की अप डाउन की मूवमेंट की बात करो, तो बैंक निफ्टी नीचे जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? मेजर बैंकिंग स्टॉक्स HDFC, ICICI, एक्सिस, सब नीचे जाते हैं। 10 कंपोनेंट्स हैं जो मिलके बैंक निफ्टी को चलाते हैं। SBI, कोटक। अगर कोई बैंक निफ्टी को ट्रेड करता है तो वो भी कैसे करता है? वो इन कंपोनेंट्स को देख के ट्रेड करता है, ठीक है। इन सब कंपोनेंट्स को देखता है, जो इनमें मोमेंटम आया है उस मोमेंटम के हिसाब से बैंक निफ्टी मूव करता है। अगर आज बैंक निफ्टी गिरा है तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा? HDFC बैंक। इसके पीछे का रीजन क्या होगा? ICICI बैंक। इसके पीछे का रीजन क्या होगा? एक्सिस बैंक। सब गिरे होंगे तभी बैंक निफ्टी गिरा होगा। SBI बैंक, कोटक बैंक, सब गिरने के कारण ही तो बैंक निफ्टी गिरेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी कैसे गिर जाएगा? बैंक निफ्टी इंडेक्स, आप समझो इंडेक्स एक काइंड ऑफ कुआं है जिसके अंदर पानी है मल्टीपल चीजों का, और वो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वैसे वैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा इंडेक्स नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाता था जेन स्ट्रीट के द्वारा? भाई सुबह आके ना, सुबह 9:15 पे आना, बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स को उठा के बाय कर देना। समझो मैंने HDFC बाय कर दिया, मैंने एक्सिस बाय कर दिया, मैंने ICICI बाय कर दिया, मैंने SBI बाय कर दिया, मैंने कोटक बाय कर दिया। भाई जब मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को हैवी क्वांटिटी, हैवी वॉल्यूम से बाय करूंगा
तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। यहाँ से बैंक निफ्टी ने अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी, बैंक निफ्टी गया ऊपर। जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर गया, यहाँ पे इन्होंने साथ में क्या किया, इन्होंने बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस सेल कर दिए और साथ में इन्होंने बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस को बाय कर दिया। अब आप कहोगे ये क्यों किया? एक साइड पे तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे और दूसरी साइड पे इन्होंने ऑप्शन जो बाय किए वो गिराने वाले ऑप्शंस बाय किए। बैंक निफ्टी को कंपोनेंट्स के कारण ऊपर जाता हुआ देख के यहाँ पे सबने आके बैंक निफ्टी को बाय करना स्टार्ट कर दिया। भाई मैंने देखा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ऊपर जा रहे हैं, बाय बाय बाय, सबने बाय करना स्टार्ट कर दिया, दबा के जनता ने बाय किया। इन्होंने उस टाइम पे कॉल ऑप्शन सेल कर दिए जैसे ही ये ऊपर गया। कॉल ऑप्शन इस टाइम पे महंगे रेट पे अवेलेबल होंगे। भाई जब मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, कॉल ऑप्शन इस टाइम पे हायर प्राइस पे अवेलेबल हुआ, इन्होंने इसको बेच दिया। पुट ऑप्शन इस टाइम पे सस्ती प्राइस पे मिला क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, पुट का प्रीमियम घटने लग पड़ा। एक्सपायरी वाला दिन है, मेल्ट भी बहुत जल्दी होता है प्रीमियम मेल्ट हुआ, इसको खरीद लिया। एक साइड पे मार्केट को उड़ाने की गेम खेली, दूसरे साइड पे मार्केट को गिराने की गेम खेली। और ये जो गेम खेली गई, ये इतनी बड़ी गेम थी कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स थे, इनका 25 से 30% क्वांटिटी को ये बाय कर रहे थे, समझे आप। अब भाई जैसे ही यहाँ पे ये गेम चली, ये जो कंपोनेंट्स थे इनका प्राइस भी ऊपर गया। अब इन्होंने बाय किया, इन्होंने बाय किया, इन्होंने बाय किया, तो वॉल्यूम आया, मार्केट सेंटीमेंट्स की गेम है, इन सबके प्राइस ऊपर गए। इन पोजीशंस में इनको प्रॉफिट शो हो रहा होगा। भाई जेन स्ट्रीट को अपनी इन पोजीशंस में प्रॉफिट शो हो रहा होगा, इनके प्राइसेस ऊपर गए। इन पोजीशंस, ये जो जेन स्ट्रीट ने पोजीशन दी, इनको लॉस शो हो रहा होगा। यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया, द मिनट बैंक निफ्टी ऊपर गया, इनको सस्ते रेट पे कॉल ऑप्शन मिले, इन्होंने ये सारे स्टॉक्स की क्वांटिटी निकाल दी, ऑफलोड कर दी, मार्केट में बेच डाली। जब इन्होंने ये क्वांटिटी बेच डाली, मार्केट में ऑफलोड कर दी, तो उससे हुआ क्या भाई, कॉल का जो ऑप्शन सेल किया था 300 रुपए का, वो आ गया 100 रुपए के ऊपर। जो पुट ऑप्शन बाय किया था 100 रुपए का, वो चला गया 300 रुपए के ऊपर। यहाँ पे भी मुनाफा, यहाँ पे भी मुनाफा, हर जगह से मुनाफा। ऑप्शंस मैनिपुलेट कर दिए, समझे आप कितनी बड़ी गेम खेली गई। और ये जो एंटायर गेम है ना, ये थ्रू सॉफ्टवेयर किया गया अंडर 1 मिनट में। मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू इतने जल्दी एंट्री एग्जिट्स कराई जाती थी कि अंडर 1 मिनट में सारी गेम चलती थी, और ये इनकी स्ट्रेटजी थी। पॉइंट समझे। मैंने स्टॉक्स को बाय किया, इंडेक्स ऊपर गया, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को सेल कर दिया। मतलब एक जगह पे मैं इक्विटी में प्ले कर रहा हूँ, एक जगह में मैं डेरिवेटिव में प्ले कर रहा हूँ। ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स। स्टॉक्स क्या होते हैं, इक्विटीज, फ्यूचर्स या इसके। मतलब बेसिकली एक जगह मैं इक्विटी में प्ले कर रहा हूँ, एक जगह मैं डेरिवेटिव में प्ले कर रहा हूँ, एक जगह मैं इंडेक्स डेरिवेटिव में प्ले कर रहा हूँ, एक जगह मैं स्टॉक्स में प्ले कर रहा हूँ। दो डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए मार्केट। एक जगह पे मैंने बाय करके इस इंडेक्स को ऊपर उठाया, और दूसरी जगह पे मैंने ऊपर उठने के कारण इसके ऑप्शंस सस्ते रेट पे खरीद लिए और महंगे रेट वाले बेच दिए। ठीक है, यहाँ से कॉल सेल किया महंगा, यहाँ से पुट बाय किया सस्ता, चीपर, कॉस्टली। अब इसमें मुझे मुनाफा कम होगा जब ये घटेगा। घटेगा तब जब बैंक निफ्टी टूटेगा। टूटने के लिए क्या किया, स्टॉक्स को बेच डाला। जैसे ही स्टॉक्स को बेच डाला, लॉजिक समझो भाई, लॉजिक समझो कैसे प्ले किया जा रहा था। नॉर्मल सी चीज, स्टॉक्स खरीदे, ऊपर लेके गया इंडेक्स को, ये सस्ते रेट पे खरीदा, उसके बाद स्टॉक्स को बेच दिया। स्टॉक्स की जैसे ही स्टॉक्स में सेलिंग आएगी, जैसे ही भाई HDFC बिकेगा, जैसे ही ICICI बिकेगा, हैवी क्वांटिटीज में सेल होना स्टार्ट होगा, मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी। जैसे ही नीचे गई, यहाँ पे ये सब पोजीशंस में भी प्रॉफिट बुक किया और बाहर निकल गए। 43,000 करोड़ लूट लिया उन्होंने, ये सिंपल सी टेक्निक करके बाजार से। अब आप सोच रहे होगे क्या आप भी इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ खेल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं भाई। ये स्ट्रेटजी किन प्लेयर्स के लिए बनी है जिनके पास इतना अपार कैपिटल है, $1 मिलियन, $1 बिलियन में, कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जेन स्ट्रीट वन ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन है जो भाई इंडियन मार्केट में बड़ी कैपिटल के साथ प्ले कर रही थी। बट द पॉइंट इज, क्या ये चीज दोबारा नहीं होगी मार्केट में? जिस दिन का जेन स्ट्रीट बैन हुआ, मार्केट अच्छा चल रहा है। मैं निफ्टी देख रहा हूँ आजकल, मैंने 3-4 दिन पहले ट्रेड भी किया था, ऑलमोस्ट 8-10 महीने बाद अच्छा चल रहा है भाई निफ्टी। बट क्या ये मैनिपुलेशन बाजार में दोबारा नहीं की जा सकती? आज जेन स्ट्रीट ने किया तो कल कोई और आके करेगा भाई। क्या लॉट साइज बढ़ाने से, ये कह के लॉट साइज बढ़ाया गया कि रिटेल ट्रेडर्स को भाई जो लॉसेस हुए हैं उनको उससे बचाना है। क्या लॉस घटा? लॉस और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले रिटेल ट्रेडर 25 क्वांटिटी के साथ सट्टा खेल रहा था, वो 75 क्वांटिटी के साथ सट्टा खेल रहा है। जिसकी मेंटेलिटी में आ ही गैम्बलिंग गई, जिसको करनी ही गैम्बलिंग है, उसको आप नहीं रोक सकते। मैं कहता हूँ सेबी बहुत अच्छे स्टेप्स कर रहा है भाई।
वीकली एक्सपायरी बंद की है। वीकली एक्सपायरी बंद होने से क्या हुआ, ऑप्शन सेलर्स के पेट पे रात बज गई भाई। ऑप्शन सेलर्स बेचारे परेशान हो गए, ऑप्शन सेलर्स के पेट पे बड़ी रात बजी है वीकली एक्सपायरी बंद होने से। और भाई ऑप्शन सेलर्स के पेट पे रात बजी, अब वो कहीं और जा रहे हैं, उनके कारण भी मार्केट्स में वॉल्यूम डाउन हुए हैं। तो सेबी भाई गंदी मछली को काटने के लिए अच्छे लोगों को भी खराब कर रहा है। इस चीज में प्रॉब्लम सेबी में नहीं है, प्रॉब्लम क्या आप समझो। असल प्रॉब्लम इंडिया में अगर किसी का माइंडसेट गैम्बलिंग वाला बन गया, सपोज मार्केट में 100 में से 90 लोग गैम्बलिंग करने आते हैं, 10 लोग इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं। अब ये जो 90 करने आए हैं, अगर आज इनको सेबी बाजार से बाहर निकालेगा और इनको बाहर निकालने के चक्कर में ये बेचारे 10 लोगों को भी पीस देगा साथ में, तो भाई ये यहाँ पे टिकेंगे? ये भाई विंजो और आपका ड्रीम11 और बाकी ऐसी बैटिंग एप्स पे जाके पोकरबाजी, वहां पे जाके सट्टा खेलना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी मेंटेलिटी में ही गैम्बलिंग आ गई, वो तो गैम्बलिंग करता रहेगा। तो भाई इन लोगों के लिए पूरा मार्केट स्ट्रक्चर हिलाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ तो अगर इतना ही इंडिया में लोगों के पैसे की परवाह गवर्नमेंट को होने लग पड़ी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को होने लग पड़ी है, तो सबसे पहले बंद जो चीज़ कराई जानी चाहिए वो है गैम्बलिंग। इसको कंप्लीटली बंद करो भाई। ड्रीम11 जैसी एप्स आईपीएल में स्पॉन्सर्स बने हैं, ये चीज बंद करो पहले, उसके बाद आके ये वाले 10 लोगों के लिए काम खराब करना। भाई इन 90 के कारण ये 10 खराब हुए, नहीं तो ये 10 आज भी मार्केट में काम करते रहते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जा रहे हैं यूएई की तरफ। यूएई की तरफ क्यों जा रहे हैं? बाहर की मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इंडियन बाजार। क्या रीजन है? यही रीजन है, सेबी एक्सपायरी बंद कर दी भाई। एक्सपायरी ट्रेडिंग मैंने अपना करियर एक्सपायरी ट्रेडिंग के साथ स्टार्ट किया था। मैं ऑप्शन सेलिंग करता था एक्सपायरीज पे। हम स्ट्रेटजीज यूज करते थे, कई स्ट्रेटजीज, जहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल और ये सब कुछ बहुत कुछ किया है ऑप्शन ट्रेड करके। अच्छा पैसा बनता था, बट डे बाय डे खराब की गई मार्केट। द पॉइंट इज, आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हो, नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कैपिटल वालों की गेम है। बट क्या एक जेन स्ट्रीट को रुकने से मामला रुक जाएगा? भाई बिल्कुल भी नहीं थमेगा मामला। ऐसे कैसे चलता रहेगा? कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, 4 दिन बाद कोई और आएगा। तो करना क्या चाहिए? मेरा सजेशन एक ही है, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में भाई ज्यादा स्टॉक्स इंक्लूड करो। इनमें इतने कम स्टॉक्स हैं कि इनको बहुत इजीली कोई आके मैनिपुलेट कर पा रहा है। आपका बाजार ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई ABCD आके मैनिपुलेट ना कर पाए। ठीक है, कोई भी कल को आएगा, उठेगा, बैंक निफ्टी को आके मैनिपुलेट करेगा, रिटेलर्स की जेब में से पैसा लूट के ले जाएगा और बाद में छोटा सा फाइन देके दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देगा। नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। अब इस सारी टेक्निक को कहते क्या है? इसको एक नाम दिया जाता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो भाई, एक बाजार में सस्ते में खरीदना, दूसरे में महंगे में बेचना। तो आर्बिट्रेशन स्ट्रेटजी में यही होता है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इक्विटी सेगमेंट में खरीदा और डेरिवेटिव सेगमेंट में बेचा, ऐसे गेम खेली। तो 2 डिफरेंट सेगमेंट्स उठाए या 2 डिफरेंट मार्केट्स उठाई। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले अपने पुराने चैनल पे एक वीडियो डाली थी आर्बिट्रेशन स्ट्रेटजी की, जहां पे हम एक एसेट था, मैं उस एसेट का नाम नहीं लूँगा, उसको 3-4 महीने बाद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो भाई उस पर ठप लग गया वो। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स ऐसे लिया कि वो पॉसिबल ही नहीं रही ट्रांजेक्शंस, नहीं तो वहाँ पे लाइव आर्बिट्रेशन दिखा के मैंने अच्छा खासा पैसा बनाना सिखाया था। तो आर्बिट्रेशन स्ट्रेटजीज यही होती है, एक बाजार से दूसरे बाजार में करना। इलीगल तो नहीं है, जेन स्ट्रीट का भी कहना कि हमने कुछ इलीगल नहीं किया, हमने तो टेक्निक अडॉप्ट की है। बट भाई ऐसा पैसा लूटना तो हमेशा इलीगल ही होगा। और पैसा किनका गया? भोले भाले रिटेलर्स का, जो एक आस से आए थे इस बाजार में कि इस बाजार से कुछ लेके जाएंगे। आज भी गया, आगे भी जाता रहेगा। बाजार इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो मैनिपुलेट ना हो, जैसे कि फॉरेक्स। इतना ह्यूज वॉल्यूम, मैनिपुलेशन का चांस बहुत कम। कोई $1 बिलियन में वॉल्यूम लेके आएगा तब जाके मैनिपुलेट हो पाएगा, वो भी न्यूज में हल्का फुल्का, ऐसे सारा दिन वाला गेम। ठीक है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? जेन स्ट्रीट के बारे में, सेबी के बारे में जो मैंने बात बोली, जो मैंने सजेशन दी गवर्नमेंट को, ना हमारी गवर्नमेंट गलत है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, ना सेबी गलत है, बहुत अच्छी है। बट कुछ पॉलिसीज इन लोगों के लिए भी देख के बनानी चाहिए कि भाई घुन के साथ, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, घुन को नहीं पिसना चाहिए साथ में। भोले भाले लोग जो ऑप्शंस को अपना बिजनेस बना के बैठे थे, जो ऑप्शन सेलिंग को अपना बिजनेस बना के बैठे थे, उनके घर भी इस सब के कारण अफेक्ट हुआ है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद होने का कारण अब कहा जा रहा है वीकली एक्सपायरी को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बट इतना ही था आज के लिए, आपको नॉलेज दी, अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। स्ट्रेटजी उनको समझ में आएगी कि क्या ऐसा था भाई जेन स्ट्रीट पास जिससे उसने 43,000 करोड़ निकाल लिया इस मार्केट से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।